बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। 5 सीटें खाली हो रही हैं। अभी हालांकि थोड़ा वक्त है, लेकिन अभी से समीकरण बनने बिगड़ने का दौर शुरू हो गया है। और इस बीच सीटों को लेकर चर्चा जैसे ही शुरू हुई, जीतन राम मांझी उनके 2 बयान आए। पहले तो उन्होंने कहा कि भाई सीट मिले ना मिले हम एनडीए के साथ हैं, लेकिन फिर उन्होंने कहीं भाषण देते हुए अपनी बात खुलकर रख दी और कह दी, अपनी नाराजगी भी खुलकर इजहार कर दिया। उन्होंने कह दिया कि एक सीट पर उनका भी दावा बनता है। क्या कुछ मायने हैं इसके, इसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, जीतन राम मांझी जी सीधे साफ साफ एक सीट को लेकर अपनी डिमांड रखते नजर आ रहे हैं। खुलकर उन्होंने अपनी बात कह दी है, क्या लगता है आगे? देखिए, जीतन राम मांझी ने जो बातें कही हैं उसके पृष्ठभूमि में जाएं, उससे पहले उसके मायने को हम समझने की कोशिश करें कि आखिर अगर जीतन राम मांझी यहाँ तक कह दे रहे हैं कि अगर एक सीट न मिले तो हमें जो है साथ छोड़ देना चाहिए एनडीए का, तो ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? तो थोड़ा सा पीछे अगर आप चलिए, जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो आपको याद होगा कि उन्होंने पहले 35-40 सीटों की मांग की थी और बाद में वो 6 सीटों पर माने। तो एक जो प्रेशर पॉलिटिक्स होता है गठबंधन में अपने घटक दलों के बीच, एक तो चीज आपको वो साफ साफ इसमें दिख रही है, जो उनके बयान का आप अर्थ निकालने जाएं तब। जो दूसरा पहलू है कि जब वो बातचीत भी कर रहे थे गया जी में मंच पर अपनी पार्टी के कार्यक्रम में, तो उन्होंने जो है मंत्री संतोष मांझी को इंगित करते हुए जब ये बातें कही कि देखिए सीट जो है वो लगभग बट गया है, 2 बीजेपी ले लिया, 2 जेडीयू के पास चला गया और एक जो है एलजेपीआर के पास जा सकता है। तो आप कह सकते हैं कि वो जो एक 5वीं सीट है ना, उस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं, चाहे वो हम सेकुलर हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हो, एलजेपीआर चिराग पासवान की पार्टी हो, और आरएलएम की तो लगी ही हुई है क्योंकि वो उपेंद्र कुशवाहा की सीट है। तो इस एक सीट पर जो है तीनों जो घटक में कॉम्परेटिवली छोटे दल हैं उनका जो है उनकी डिमांड है। और चिराग पासवान के चूंकि जो इन 3 दलों की बात कीजिए 19 विधायक हैं, तो ऐसा लगता है कि उनको शायद जो है एक एडवांटेज है उस 5वीं सीट के लिए। तो इसीलिए जो है एक दबाव भी बन रहा है और ये संभावना भी व्यक्त की जाती है कि वो सीट जो है चिराग पासवान को जा सकती है। तो इस वजह से भी जीतन राम मांझी अपनी पार्टी को ये बातें कह रहे हों कि आप भी आवाज उठाइए और मांगिए। तो तत्काल अगर आप देखें तो ये 2 कारण समझ में आता है। इसके अलावा पार्टी के विस्तार की बात है कि अगर एक राज्यसभा की सीट आ जाए तो उस पर एक व्यक्ति अगर चले जाते हैं तो फिर आपको एक सीट इधर भी खाली हो सकती है। तो वो भी एक नजरिया जो है वो दिखता है। लेकिन राजनीतिक जानकार अगर इसको देखें तो इसको आप जो है एक प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर देखते हैं। लेकिन जब आप जीतन मांझी के पूरे भाषण को सुनेंगे तो इसके कुछ और भी मायने निकलते हैं। देखिए, कह तो वो राज्यसभा सीट के लिए रहे हैं और वो ये भी कहते हैं कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के समय जो है कुछ वादा किया था कि 2 लोकसभा की सीट और 1 राज्यसभा की सीट मिलेगी। तो लोकसभा में 1 सीट मिली, हम मान भी गए। अब विधानसभा में भी 6 सीट मिली, हम मान गए। अब 1 राज्यसभा सीट है और उसकी बारी है, तो बीजेपी को जो है वो कमिटमेंट पूरा करना चाहिए, वो ये कहते हैं। तो आपको लगेगा कि वो बीजेपी के भी खिलाफ जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जब आप पूरे भाषण को गौर कीजिएगा तो लगेगा कि दरअसल जीतन राम मांझी अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए ये बातें कह रहे हैं, मोटिवेट करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को ये बातें कह रहे हैं। उनके वो ये भी बात आ रही है कि वो तरकीब बता रहे थे कि भीड़ कैसे बढ़ाई जाए, कार्यकर्ताओं को कैसे जुटाया जाए। और देखिए उनके एक और बयान से परेशानी खड़ी हो गई है। उन्होंने कह दिया है कि 5% कमीशन तो सब लेते हैं विधायक सांसद, हम भी 5% लेते हैं, उसे पार्टी फंड में डालते हैं। और अब इस पर बीजेपी के और जदयू के तमाम मंत्री और नेता कह रहे हैं कि भाई अब हम मिलेंगे तो पूछेंगे मांझी जी से, और इस बात को नकार रहे हैं, कमीशन लेने वाली बात को। अब आरजेडी ने भी इस मुद्दे को लेकर हमला बोल दिया है।
जी हाँ, ये नेचुरली जब आप सार्वजनिक मंच पर इस तरह की बातें करते हैं, हालांकि जीतन राम मांझी को इस बात का अंदेशा था, वो कहते भी हैं कि पत्रकार बंधु लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो हमारी बात को किसी और तरह से भी प्रेजेंट कर देते हैं, इस बात का डर उनको था। और मुझे लगता है कि सार्वजनिक मंचों पर इस तरह की बात कहने से उनको बचना भी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ न उनकी पार्टी के लिए बल्कि पूरे एनडीए गठबंधन के लिए एक असहज स्थिति जो है वो पैदा कर देती है इस तरह की बातें। लेकिन उदय, जो मैं बातें कह रहा था कि जो जीतन राम मांझी का मैं पूरा भाषण सुन रहा था, तो दरअसल वो पार्टी के विस्तार की बात कर रहे हैं। चूंकि कार्यक्रम पार्टी का था, तो जैसा आपने कहा कि उन्होंने भीड़ बढ़ाने का एक तरकीब बताई कि कैसे भीड़ बढ़ सकती है। इसके बाद जो उन्होंने इस सीट के लिए भी कहा, तो उन्होंने अपने पुत्र और बिहार सरकार में मंत्री संतोष मांझी को इंगित करते हुए ये बातें कही कि आप बोलते क्यों नहीं हैं, मैंने तो आपको नेतृत्व दे दिया। वो कहते हैं कि कार्यकर्ताओं की गलती नहीं है, ये नेतृत्व की गलती है। वो कहते हैं कि जब हमें 6 सीट दिया गया तो आपने मांगा और क्यों नहीं। अगर आप 50 सीट मांगते, आप कहते कि अगर हमको आप 50 सीट नहीं देंगे तो हम आपके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो हो सकता है आपको 25 सीट मिल जाता। तो वो संतोष मांझी जो मंत्री हैं उनको भी समझाते दिखे और उनको ये कहते दिखे कि आप पार्टी को अब नेतृत्व दे रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने कार्यकर्ताओं के लिए लड़िए। और वो कहते हैं कि बोला लड़ा, ये बातें मगही भाषा में वो कहते हुए सुने जाते हैं जीतन राम मांझी, और उन्होंने ये बातें संतोष मांझी को कही हैं। और उसी सिलसिले में उन्होंने कहा कि देखिए, राज्यसभा की सीट भी है, तो आप कहिए कि हमको अगर सीट नहीं मिलेगा तो हम गठबंधन में नहीं रहेंगे। ये बातें वो कह रहे हैं, किनको? संतोष मांझी को कह रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि संतोष मांझी एक पार्टी के नेतृत्वकर्ता के तौर पर सामने आए। उनकी बातों से ऐसा लगता है कि संतोष मांझी उतने वोकल तरीके से अपने डिमांड्स को गठबंधन के सामने, एनडीए के सामने रख पाने में अब तक विफल रहे हैं। तो वो इस बात को समझाते हुए दिखते हैं। जब और साथ में जो एक पिता होता है जो बेटे को समझाता है, तो उस अंदाज में वो समझाते हुए भी कहते हैं कि मेरे पिता तो चरवाहा थे, लेकिन तुम्हारे पिता केंद्रीय मंत्री हैं, तुम क्यों घबराते हो? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? मैं वहां मंत्री हूं, तुम यहां मंत्री हो, मंत्री पद चला जाएगा। लेकिन क्या जब हम मंत्री नहीं थे तब हम लोग जी नहीं रहे थे? ये बातें भी जीतन राम मांझी ने कही हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो डिमांड वाली बात है, जो उन्होंने एक सीट की डिमांड की है, वो करते वक्त उनके दिमाग में ये था कि पार्टी को मजबूत कीजिए। उन्होंने इस बात को, और देखिए उनको अपने समाज का भी पूरा ख्याल था। वो कहते हैं कि समाज हमारे साथ है। उन्होंने यहां तक कहा कि मैं कई जगहों पर गया, कुछ जगहों के नाम भी उन्होंने गिनाए। उन्होंने औरंगाबाद, नबीनगर और आपको वजीरगंज, इन 2-3 जगहों के नाम गिनाते हुए कहे कि वहां पर जाने के बाद जो है लोगों ने कहा कि अब आप आ गए हैं तो हम जीत जाएंगे, क्योंकि आपकी जाति के वोट हमको मिल जाएंगे। तो वो अपने समाज की ताकत भी दिखाते हुए दिखे। और उन्होंने एक नारा भी जो है वहां पर गढ़ा कि उन्होंने कहा कि जो भूइयां मियां और भूइयां भूमियार, मतलब ये एकता की बात उन्होंने कही। तो अन्य जातियों को जोड़ने की बात भी उन्होंने अपने समाज के साथ की है। तो एक राजनीतिक भाषण था, और अगर आप उसको सुनेंगे तो एक राजनीति के स्टूडेंट के तौर पर, केवल उस वाले भाषण का अंश अगर छोड़ दें जब उन्होंने कमीशन वाली बात की है, तो जो सीट की डिमांड वाली बात है, तो एक पार्टी के रूप में हर पार्टी चाहती है कि उसका विस्तार हो, उसको जो विधानसभा हो, विधान परिषद हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, वहां पर ज्यादा प्रतिनिधित्व मिले और गठबंधन से वो ज्यादा अपने लिए निकाल सके। तो अगर ये डिमांड जीतन राम मांझी करते हैं तो उसको आप गलत नहीं कह सकते। सभी पार्टियां यही करती हैं। और अगर वो ये चाहते हैं कि उनका नेतृत्व वोकल हो,
एक्टिव हो, वो तो यहां तक कहते हैं कि आप आंदोलन कीजिए, हम आपके साथ हैं। उन्होंने एसआईआर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि देखिए हमारी जाति के, हमारे समाज के लोगों के भी नाम कटे, और वो कहते हैं कि ठीक है ये अच्छा काम हो रहा है एसआईआर का। और उन्होंने कहा लेकिन ये बताइए, उन्होंने कि जो हमारे अध्यक्ष हैं, प्रधान महासचिव हैं, उन लोगों ने कितने नाम जुड़वाए जिनके नाम कट गए हैं। तो वो पार्टी नेतृत्व पर जो है काम करने का दबाव बनाते हुए भी दिखे। सीट के लिए तो दबाव एनडीए के ऊपर है ही, पार्टी नेतृत्व जो हैं, जिनमें के उनके पुत्र संतोष मांझी हैं, और जो बाकी उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व का जो एक कोटरी होता है उसकी भी बात है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो कितने आंदोलन खड़ा कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा, एक लक्ष्य दिया कि आप 100 सीटों पर लड़ने की तैयारी कीजिए, जरूरत होगा अकेले लड़ेंगे, नहीं होगा तो 100 सीट पर लड़ेंगे। तो आप वो कहते भी हैं कि हमेशा लक्ष्य बड़ा रखिए। तो ये बातें कहते हुए जीतन राम मांझी सुने गए। तो ये जो उनका था पार्टी को लेकर, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। जो उन्होंने एनडीए से सीट की डिमांड की, एक सीट की, उसमें भी राजनीतिक तौर पर देखें तो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं दिखती है। हाँ, ये कमीशन वाली एक बात ऐसी है जो कि सार्वजनिक मंच पर कहने से जो है वो जो एनडीए गठबंधन है उसके लिए एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन जो है वो खड़ा हो गया है। और मुझे लगता है कि फिर जैसे कि पिछली बार अभी कुछ दिन पहले बात हुई थी, वो रिकाउंटिंग वाली बात को लेकर संभवतः ये बयान आए कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, तो वो इस तरह की बातें आ सकती हैं। लेकिन राज्यसभा का चुनाव बिहार में दिलचस्प बनता जा रहा है। देखिए 4 सीटों में मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो सीटें 2 जेडीयू और 2 बीजेपी के पास जाएंगी। वो जो 5वीं सीट है जहां पर के 42 विधायक में से 34 विधायक एनडीए के पास हैं, दूसरी तरफ विपक्ष के पास 35 विधायक हैं, और वहां पर एआईएमआईएम के 5 और बीएसपी के 1 विधायक का महत्व जो है वो काफी बढ़ा हुआ है। तो वो जो 5वीं सीट है, वहां जो संघर्ष है उसमें कौन बाजी मारता है, सारा खेल उसी पर टिका है। और उस एक सीट पर ही एनडीए के 3 गठबंधन के साथी, मतलब हम सेकुलर, एलजेपीआर और आरएलएम की नजर है, और दूसरी तरफ पूरे विपक्ष की नजर भी उस 5वीं सीट पर लगी हुई है। तो वो 5वीं सीट बहुत खास बन गई है। चलिए, तो 5वीं सीट किसके कब्जे में जाएगी, किसके समीकरण सधेंगे और किसके समीकरण नाकाम होंगे, इस पर यह देखना दिलचस्प होगा। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।